दो भाई। भुवनगिरी नामक एक स्थान पर दो भाई अपने पिता द्वारा छोड़े गए घर में रहते थे। जीवन तब तक काफी शांतिपूर्ण था जब तक कि दोनों भाइयों ने शादी करने का फैसला नहीं किया। बड़े भाई ने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी की, जबकि छोटे भाई की पत्नी एक अमीर परिवार से आई थी। शुरुआत से ही दोनों पत्नियों ने अपना समय झगड़ने और कलह करने में बिताया। बड़े भाई की पत्नी ये घोषणा करना कभी नहीं छोड़ती थी कि चूंकि उसने बड़े भाई से शादी की थी, इसलिए वो पूरे घर की मालकिन थी। छोटे भाई की पत्नी एक गुस्सैल थी और सभी को सुनाने के लिए चिल्लाती थी कि वो किसी से, खासकर उस मूर्ख महिला से, आदेश नहीं ले रही है। इस लगातार झगड़े से पागल होने से पहले दोनों भाइयों ने अपनी विरासत को साझा करने और अलग अलग घरों में रहने का फैसला किया। आखिरकार बड़े भाई ने 9 बच्चों का एक बड़ा परिवार पाला, लेकिन इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए उसे 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल लगा। छोटे भाई ने अपनी पत्नी के दहेज की मदद से एक बड़ा खेत खरीदा था और वो काफी समृद्ध था। एक दिन बड़े भाई ने अपने खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल उधार देने के लिए अपने भाई से पूछा, क्योंकि वो किसी भी काम करने वाले जानवर को खरीदने में असमर्थ था। छोटे भाई ने तुरंत सहमति व्यक्त की, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बैल थे और वो कभी कभी उधार हो सकता था। बड़े भाई के लिए एक आश्चर्य था जब वो बैलों को लेने के लिए अपने भाई के खेत पर गया, क्योंकि वहां एक पूर्ण अजनबी जमीन जोतने में व्यस्त था। तुम कौन हो? उसने अजनबी से पूछा। और तुम मेरे भाई के लिए कब से काम कर रहे हो? अच्छे साहब, मैं आपके भाई की परिचर आत्मा हूँ, अजनबी ने बहुत नम्रता से जवाब दिया। मैं यहाँ दिन भर मेहनत करता हूँ ताकि आपका भाई आसानी से रह सके और फिर भी समृद्ध हो सके। तो मेरे पास परिचर आत्मा क्यों नहीं है? ये अनुचित है कि मुझे सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पास एक परिचर आत्मा है, अजनबी ने जवाब दिया, पेड़ों के एक झुरमुट की ओर इशारा करते हुए। वो हमेशा की तरह वहाँ गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम उसे जगा पाओगे। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बड़ा भाई पेड़ों के झुरमुट की ओर बढ़ा और एक मजबूत छड़ी उठाकर सोते हुए आकृति को जोर से मारा। अपने पैरों पर कूदते हुए और जहां उसे मारा गया था वहां जोर से रगड़ते हुए आत्मा ने दुख से रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम कितनी आलसी आत्मा हो, बड़े भाई ने चिल्लाया। जबकि मेरे भाई की आत्मा कड़ी मेहनत करती है, तुम पूरे दिन सोने से संतुष्ट हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम कुछ काम नहीं करते। मुझे मत मारो। आत्मा सिकुड़ गई। मैं वास्तव में आलसी नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की आत्मा खेती का काम कर सकती है, लेकिन मैं एक शिक्षित आत्मा हूँ और केवल एक व्यवसाय में अच्छा हूँ। तुम आलसी होने के अलावा बेतुके भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरा परिवार भूखा मर रहा है तो मैं व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से ला सकता हूँ? लेकिन तुम्हें पूंजी की जरूरत नहीं है, आत्मा ने जवाब दिया। तुम्हें बस दिमाग चाहिए। मेरे तुम्हारे साथ होने पर तुम निश्चित रूप से अच्छा करोगे। हम पुराने कपड़े, खाली बोतलें और घिसे पिटे जूते में काम करके शुरुआत कर सकते हैं। चलो शहर चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ऐसा लगा जैसे इसमें संभावनाएं हैं, इसलिए बड़े भाई ने बिना देरी किए शहर जाने का फैसला किया। जब सब कुछ पैक करके गाड़ियों पर लाद दिया गया तो उसने घर के पीछे जोरदार कराहें सुनी। वहां उसने जमीन पर बैठी एक बूढ़ी चुड़ैल को देखा जो कराह रही थी और अपने बाल खींच रही थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं तुम्हारा दुर्भाग्य हूँ, बूढ़ी महिला ने अपनी सिसकियों के बीच जवाब दिया। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ यहाँ रह रही हूँ और बहुत खुश थी। अब तुम दूर जाने की सोच रहे हो। ये उचित नहीं है, खासकर जब मैंने इतने दुर्भाग्य के साथ तुम्हारी इतनी वफादारी से सेवा की है। बड़ा भाई घर के अंदर भागा और जल्दी से एक बड़ी संदूक खाली करके उसे घर के पीछे ले गया। चलो बूढ़ी महिला, उसने संदूक खोलते हुए विनती की, बस अंदर कूद जाओ और मैं देखूंगा कि तुम्हारी सुरक्षित रूप से देखभाल की जाए। बूढ़ी चुड़ैल ने अपनी कराहना और विलाप बंद कर दिया और संदूक में चढ़ गई। जैसे ही वो अंदर थी, बड़े भाई ने ढक्कन को जोर से बंद कर दिया और इसे एक भारी बड़े ताले से सुरक्षित कर दिया। फिर उसने आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा और जब ये उसकी पसंद का हो गया तो उसने संदूक को उसमें धकेल दिया और अपनी दुर्भाग्य को हमेशा के लिए दफनाने के लिए आभारी होकर गड्ढे को मिट्टी से भरने तक नहीं रुका। महीनों बीतने के साथ बड़े भाई ने अपनी परिचर आत्मा की सहायता से शहर में एक व्यवसाय स्थापित किया जो मुख्य रूप से पुराने कपड़ों का सौदा करता था। फिर जैसे ही ये व्यवसाय फला फूला, उसने कपड़ों के लिए एक और दुकान शुरू की और ये भी बहुत अच्छा चला। स्वाभाविक रूप से उसकी समृद्धि की अफवाहें छोटे भाई के कानों तक पहुंची, जिसने अपने भाई के अच्छे भाग्य पर उत्सुक होकर शहर का दौरा करने का फैसला किया। जब भाई मिले तो छोटे भाई ने ये पूछने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि इतने सालों की गरीबी के बाद उसका भाई इतनी जल्दी एक सफल व्यापारी कैसे बन गया। ये सब इतना आसान था, बड़े भाई ने घोषणा की। मैंने पाया कि वो बूढ़ी चुड़ैल दुर्भाग्य मेरे साथ रह रही थी।
इसलिए मैंने उसे एक संदूक में बांध दिया और अपने पिछवाड़े में दफन कर दिया। छोटा भाई अपने भाई के भाग्य परिवर्तन पर ईर्ष्या से भर गया और उसे नुकसान पहुंचाने की कसम खाई। अपने पैतृक गांव वापस भागते हुए छोटा भाई तुरंत अपने भाई के पुराने घर गया और बहुत सारी उन्मत्त खुदाई के बाद दफन किए गए संदूक को खोज निकाला। जब आखिरकार वो ताला तोड़ने में कामयाब रहा तो बूढ़ी चुड़ैल संदूक से कूद गई और छोटे भाई के चारों ओर अपनी बाँह डाल दी। तुम मेरे लिए आए हो, अब हम खुशी से एक साथ रहेंगे। दूर हो जाओ, उसने संक्षेप में कहा, उसके गले लगने से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। तुम मेरे बड़े भाई की हो, बूढ़ी चुड़ैल ने बिना दांतों वाली मुस्कान दी। मुझे तुम्हारे भाई से कुछ लेना देना नहीं है, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ रहने जा रही हूँ। छोटे भाई को उस दिन का कितना पछतावा हुआ। अब वो बूढ़ी चुड़ैल से बंधा हुआ था और पहले से ही हर दिन बुरा भाग्य उसके रास्ते में आता हुआ लग रहा था। ओ प्यारे, काश वो अपने भाई के अच्छे भाग्य से पागलपन की हद तक ईर्ष्या न करता। नैतिक ईर्ष्या मन को अंधा कर देती है और अच्छे भाग्य को दुख में बदल देती है। जो ईर्ष्या को जीतता है और ईमानदार प्रयास में विश्वास करता है उसे शांति मिलेगी, क्योंकि सच्ची समृद्धि लालच से नहीं बल्कि संतोष और ज्ञान से बढ़ती है।